अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने यहाँ पे सुबह-सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने शहरत को भी जगाया हुआ है और वो भी मुँह हाथ धोकर अपने बुर्का वगैरह पहन रही है। तो रेडी हो रही है मदरसा जाने के लिए। ये छोटे मदरसा में अपने चाची के घर पर ही पढ़ती है और ये दोनों लड़कियाँ चाची की और माहिरा और सहरत दोनों पढ़ने के लिए जा रही थी। तो मैंने माहिरा के लिए दिया, इसको अपने घर ले जाओ और फिर जो बाकी की बची हुई हैं तो इनको मैं मदरसा में दे दूँगी। तो ये थी बूंदी जो कि सारा के नाम से मंगवाई हुई है। अल्लाह ने उसको बड़ी तकलीफ़ से बचाया और उसको ऑपरेशन हुआ था ना, तो इसलिए मैंने ये मंगवाई हुई थी कि बच्चों को बाँट दे। तो वहाँ से आ चुकी थी सहरत और ये था दोपहर का टाइम। तो सहरत सुमायरा को झुला रही है। तो समायरा इसमें बिल्कुल इतनी खुशी होती है, बहुत खुश होती है जब इसके साथ में गोद में बैठ के झूलती है ना, तो बहुत खुश होती है। और यहीं पर ये सो गई थी। और फिर हम यहाँ पे जो कि मेरी सास की लड़कियां हैं दो, वो बड़े मदरसे में पढ़ती हैं बाहर राजस्थान में, जो मील का मदरसे में। तो वह अभी यहाँ पे छुट्टी हुई आई है, 15 दिन की छुट्टी पड़ी थी उन्हों की, तो अब वहाँ से यहाँ आई हुई हैं। तो उनकी 15 दिन की छुट्टियाँ पूरी हो चुकी हैं अब वैसे यहाँ पे। और उनके लिए हमने गुटके, बूरे वाले गुटके होते हैं जो, और ये थी मटर, नमकीन मटर और मट्ठियाँ। तो ये बनाई थी हमने। और सभी लड़कियां जब भी जाती हैं अपने घर पर, जब वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, जमावड़ा वगैरह, मटर और बहुत सारी चीज़ें जिन पे आती हैं। तो यहाँ पे ये था वो चना का बेसन, मतलब कि भुना हुआ चना था, तो उसको यहाँ पे हमने चक्की में पीसा हुआ था। और फिर इसको एक उसमें कढ़ाई में गरम किया और इसमें फिर बूरा मिलाया। बस थोड़ा सा गरम करना पड़ता है क्योंकि ये पहले ही चने भुने होते हैं ना, तो इसलिए इसको बस थोड़ा सा गरम किया है। और फिर इसमें बूरा डाल दी थी और इसके फिर अपने अनुसार यहाँ पे जितना भी घी रखते हो, चिकना रखते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे घी डालेंगे इसमें। तो लेकिन इसमें इतना घी डलता नहीं है जितना कि चने का हलवा में ज़्यादा डलता है। जितना उसमें 1 किलो बेसन होता है ना, तो 1 किलो ही घी डलता है। तो उस हिसाब से इसमें बहुत कम डलता है। और फिर हम बेसन के लड्डू यहाँ पे बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और जब भी यहाँ पे मदरसे में आती हैं लड़कियाँ तो सब अपने घर से लेकर आती हैं। और वो अब 3.5 महीनों में आएंगी, फिर वह यही वो उनके लिए बनाएंगे, फिर से ये ले जाएंगी। 3.5 महीनों में आएंगी 15 दिन की छुट्टियों के लिए। तो ये भी काफ़ी नहीं होता है उनके लिए, मार्केट से लेकर आते हैं बिस्कुट, नमकीन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बनी हुई होती हैं और घर पर भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मटर बना रही हैं अभी और बाकी बना रही हैं यहाँ पे। और फिर हमारा सारा दिन गुजर गया था। धूप, इतना लंबे दिन होते हैं और इतनी गर्मी, ज़्यादा गर्मी, बस सारा दिन गुजर गए थे। सारे काम जो भी ये करने थे हमने एक दिन में किया। और यहाँ पे फूफी और चाची दोनों यहाँ पे बेसन के लड्डू बना रही हैं। इस तरह बहुत अच्छा कलर आया हुआ। इसमें हल्दी भी मिलाते हैं कलर आने के लिए, थोड़ा सा हल्दी होना ज़रूरी है। तो फिर ये वाइट वाइट कलर का सा होता है जैसे चने का कलर का होता है जब चना भुना होता है, तो इस तरह। लेकिन बहुत ही मुझे आसान तरीका लगा था, बहुत ही ईजी। और इसको तो वैसे खुले एक जमावड़े के तौर पर भी रख सकते हैं। तो उनके लिए मैं पहली दफ़ा गई थी जब, तो उनके लिए मट्ठी वगैरह, मटर और कतली वगैरह बनाई थी। तो इस दफ़ा हमने कुछ नया बनाया है। वो कतली वगैरह वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उसमें कच्ची सूजी होती है ना, तो वो जम जाती है, बच्चे को नुकसान करती है। तो इसलिए कि जितनी भी लड़कियां हैं सबों की छुट्टी हुई थी, ईद पर आई थी वो, जो बकरा ईद हमारी थी अभी, तो 15 दिन की सबकी छुट्टी पड़ी है। और अब इनकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो इनके लिए हम सब यहाँ पे लगे हुए हैं।
तो सेरत लेकर आई है पानी पूरी। इसको पानी पूरी का बहुत शौक था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि पाउच में भी ये दुकानों पे भी यहाँ पर आते हैं। और फिर ये लेकर आई थी, बहुत खुश हो रही थी कि मम्मी यहाँ पे भी ये पानी पूरी मिलती हैं तो मैं रोज़ खाऊंगी। मुझे पता नहीं था। तो एक बार जब भी ये जाता था अब्बू इसका, तो बाज़ार से मंगाती थी अपने दादा जान पे, और वे वहीं से लाता था। लेकिन इतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं, सूजी के होते हैं वैसे तो, लेकिन का पानी तो अच्छा नहीं होता है। और सेहरत ये खाने लगी, मुझसे कहने लगी कि तुम खा लो, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। और बादल यहाँ पे देखो कि अजान लग चुकी है, और आज मुझे सबसे ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। तो मैं पहले कर लेती हूँ कुछ कामों को। तो हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, बनाते बनाते सारे दिन गए हम, और फिर उससे फारिग होकर फिर भैंस वगैरह का काम किया। तो भैंसों का काम भी बहुत होता है, तो वो करने के बाद में फिर मैं भी यहाँ पे ये बर्तन धो रही हूँ। तो अभी असर की अजान लगी हुई है, और असर से बाद में मुझे काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो पता नहीं, और मौसम इतना ख़राब है कि बारिश का ऐसा लग रहा है कि आंधी आने वाली है और बारिश भी आने वाली है। तो फिर मैं ये जल्दी जल्दी से मैं ये सोच रही कि जल्दी से हो जाए। और फिर उसके बाद अचानक से वो दावत बोल दी थी, और दावत थी कि उन लड़कियों की थी जो कि मदरसे जाने वाली हैं। तो मेरे दो चाचा की हैं, जो दो चाचा की लड़कियां हैं, तो 5 हैं, तो 3 और हैं जो काफ़ी दूर रहती हैं। तो फिर उनके लिए हम यहाँ पे दावत बोलने लगे। लड़कियां सब कल जाने वाली हैं, तो इसलिए कि दावत बोल दें उनकी। और फिर मैं मीठा तो बनाने वाली थी, लेकिन मीठा नहीं बना सकी, और क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और बारिश आने वाली थी, आंधी, और काफ़ी लेट भी हो चुकी थी। इस वजह से मैं मीठा नहीं बना सकी। मीठा हमने कैंसिल कर दिया था, और बस यहाँ पे हमने मुर्गे की मीट थी जो उसको ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। 2 किलो मुर्गे की मीट मंगाई थी, और सेहरत बनाने लगी व्लॉग। लेकिन मैं बनाती व्लॉग, मुझसे तो बनता ही नहीं, मैं क्योंकि काफ़ी जल्दी में थी, काम कर रही थी ना, तो इस वजह से। और मैं कहने लगी कि मैं रोटियां बनाती रहूं, और खूब सास थी, उससे कहा था कि सब बच्चों के लिए यहाँ पे सर्व कर दो खाना, और ये सब खा लेंगे, और आंधी आने वाली है तो मेरी रोटी बन जाए तो वही बहुत है कि मैं जल्दी से रोटी बनाती रहूं। मैं बनाती रही और यहाँ पे सब गर्मा गर्म खाते रहे। तो सभी बच्चों ने बेड को घेर रखा है, तो सब यहाँ पे खा रहे हैं। और आज तक तो लोग का यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।